समाचार के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, मकतपुर रोड, गिरिडीह। गिरिडीह में जल्द खुलने जा रहा है आनंद क्योर एंड केयर, पता डांडी डी टुंडी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। दिल्ली पब्लिक स्कूल, हरसिंह रायडी, गिरिडीह। जिला 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक हुई संपन्न। बैठक में गरीबों का 2 महीने का राशन खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा गायब करने को लेकर पत्रकारों ने मंत्री से पूछे सवाल। गिरिडीह जिला कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव को लेकर नया परिसदन भवन में रहा गहमा गहमी का माहौल। अध्यक्ष पद के लिए 14 कांग्रेसियों ने एपीआरओ को सौंपा नामांकन पर्चा। मध्याह्न भोजन राशि गड़बड़ी को लेकर देवरी के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय तिवारीडीह में ग्रामीणों का हंगामा। सचिव और संबंधित विभाग के अधिकारियों पर मामले की लिपापोती का लग रहा है आरोप। और हर घर तिरंगा अभियान को लेकर 35वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल कंपनी के द्वारा तीसरी में निकाला गया मोटरसाइकिल रैली। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आम लोगों ने भी लिया हिस्सा। आइए अब देखते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरें। जिला 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक में खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा गरीबों का 2 महीने का राशन गायब करने का मामला पत्रकारों ने उठाया, जिस पर 20 सूत्री कार्यक्रम के अध्यक्ष सह अल्पसंख्यक कल्याण, निबंधन, खेलकूद, पर्यटन मंत्री हफीजुल अंसारी ने जांच करवाने की बात कही है। बुधवार को हुट्टी बाजार स्थित नगर भवन में आयोजित जिला 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक में 20 सूत्री उपाध्यक्ष संजय सिंह, सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू, गांडी विधायक सरफराज अहमद, जमुआ विधायक केदार हाजरा, जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, उपाध्यक्ष छोटेलाल यादव, निगम के प्रभारी महापौर प्रकाश राम, सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि जयनाथ राणा, उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, उप विकास आयुक्त शशिभूषण मेहरा सहित सभी विभाग के आला अधिकारी मौजूद थे। बैठक के दौरान संबंधित विभाग के अधिकारियों के क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी ली गई और विकास कार्यों से जुड़े सवाल के जवाब में संबंधित अधिकारियों ने इसका जवाब दिया। इस बाबत मीडिया को संबोधित करते हुए मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि बैठक में 10 विभागों की कार्यों की समीक्षा की गई है। कुछ विभागों को अगले महीने का समय दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार ग्रामीण क्षेत्रों तक विकास के कार्यों को तेजी से पहुंचाने का काम कर रही है। इसको लेकर सभी विभाग से जानकारी प्राप्त की गई। पत्रकार द्वारा 2 महीने का राशन गायब करने के जवाब में मंत्री ने कहा कि सत्र के बाद जिला स्तरीय खाद्य आपूर्ति विभाग की आवश्यक बैठक किया जाएगा। इस बैठक में गहनता से इस विषय पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा रद्द किए गए 208 राशन दुकानों के जवाब में मंत्री ने कहा कि फिलहाल दुकानों को रद्द नहीं किया गया है। जांच पड़ताल के बाद कुछ निर्णय लिया जाएगा। बरसात के मौसम में खोदे जा रहे तालाब और सदर अस्पताल परिसर में बने ऑक्सीजन प्लांट बंद रहने के जवाब में मंत्री ने कहा कि इसकी भी जांच करवाया जाएगा। अभी 2 हॉस्टल 4 हॉस्टल संक्षेप में रखें क्योंकि बहुत सारे विभाग हैं, तो हम लोग सूत्री के कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति गठन होने के बाद आज पहली बार हम लोग यहाँ बैठक सूत्री अध्यक्ष के होने के नाते और जिला प्रभारी मंत्री होने के नाते पहली बार हम लोग यहाँ किए हैं। बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, सारे लोग आए, सारी तरह की बात हुई, सारे अफसर यहाँ मौजूद थे सारे विभाग के, और हम लोग
आगे भी बैठक आज करीब 10 विभाग का हम लोग पूरी तरह से सारे समीक्षा किए और कुछ विभाग को हम लोग अभी अगले महीना में भी करेंगे, ये हम लोग ये किए। सर, एक माननीय विधायक ने मामला उठाया कि साल में कम से कम 2 महीने का राशन गायब कर दिया जाता है। 2 महीने का राशन साल में गायब करे मतलब करोड़ों का राशन। तो इसके लिए लायबिलिटी किस पर बनेगी, क्या कार्रवाई होगी? इसके लिए सेशन खत्म होने के बाद एक स्पेशली मीटिंग जो है खाद्य आपूर्ति का हम रखे हुए हैं। आरोप लगाए, उस पर कार्रवाई किसकी होगी? वही समीक्षा होगा ना। आरोप आप लगा दिए हैं, ठीक है, तो उसको समीक्षा करेंगे ना, क्या बात है क्या नहीं है। एक मामला है कि 208 दुकानें रद्द कर दी गई है। अभी यहाँ कहा जाता है कि दुकान रद्द नहीं किया गया, फिर से जांच होगा। वो क्या है? 208 राशन दुकान 208 राशन दुकान उस वक्त क्या हुआ है ये तो मुझे पता नहीं है किस तरह हुआ है, लेकिन उसको रद्द ये सब हाईकोर्ट गए हैं दुकानदार लोग, डीएस वाले, सहायता समूह वाले, और वहाँ से जो आदेश आता है वैसे इसको रद्द अभी नहीं किया गया। महोदय अध्यक्ष जिला विस्तृत समिति के उपस्थिति में कई माननीय सदस्यों ने गंभीर सवालों को उठाया। आपूर्ति विभाग में माननीय सदर विधायक ने उठाया सवाल। माननीय मंत्री ने उपायुक्त महोदय को निर्देश दिया कि अगस्त के प्रथम माह में विधानसभा सत्र के बाद एक बैठक बुलाया जाएगा जिसमें आपूर्ति विभाग की समीक्षा की जाएगी। अगर उसमें जो भी तथ्य आए थे इस आज की बैठक में अगर सत्यता पाई जाती है तो निश्चित रूप से वैसे दोषी लोगों पर, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मी हो, चाहे दुकानदार हो, कार्रवाई हो। गिरिडीह जिला कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए 8 सालों के बाद संगठनात्मक चुनाव होने जा रही हैं। इस चुनाव को लेकर कांग्रेसियों में खासा उत्साह है। बुधवार को नया परिसदन भवन में कांग्रेस पार्टी के एपीआरओ भावेश चौधरी की उपस्थिति में जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष पदों के दावेदारों ने अपना नामांकन पर्चा जमा किया। इस दौरान नया परिसदन भवन में कांग्रेसियों की खूब भीड़ रही। अपने अपने समर्थकों के साथ आए प्रत्याशियों ने बड़े ही उत्साह के साथ अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। एपीआरओ भावेश चौधरी के समक्ष गिरिडीह अध्यक्ष पद के लिए सतीश केडिया, नरेश वर्मा, धनंजय सिंह, प्रोफेसर मुकेश साहू, अजय सिन्हा, मंटूर, ऋषिकेश मिश्रा सहित कुल 14 लोगों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए एपीआरओ भावेश चौधरी ने बताया कि 30 अगस्त को रांची में एक प्रतियोगिता की तरह कार्यक्रम आयोजित कर राज्य के अलग अलग जिलों के अध्यक्ष समेत कई अन्य पद के दावेदारों को बुलाया जाएगा और पद के अनुरूप कुछ सवाल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिस भी दावेदार ने बढ़ चढ़कर सदस्यता करवाई है उन्हें पहली प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव प्राधिकार के नियमों के अनुसार चुनाव संपन्न कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लंबे समय से इस पद पर कार्यरत हैं उन्हें प्रदेश स्तर की जिम्मेवारी दी जाएगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि समक्ष कार्यकर्ताओं को जिले का कमान सौंपा जाएगा। अब आप 13 लोग बताइए मुझे कि आप लोग किसको चाहते हैं? आप अध्यक्ष किन पदों के जिला अध्यक्ष और जिला कार्यकारिणी के लिए अलग अलग आवेदन लिया है, जिसमें संख्या 14 में 14 आया है हमारे पास प्रखंड जिला अध्यक्ष के लिए। उसको ले जाके हम स्क्रूटनी करेंगे। स्क्रूटनी में शॉर्ट लिस्ट करके जो योग्य होगा उनको हम 30 जुलाई को दिन में बुला रहे हैं। उनको प्रतियोगिता से गुजरना पड़ेगा। तो जिला अध्यक्ष के रेस में जो हैं तो क्यों हैं, उनको जिला अध्यक्ष बनाने से गिरिडीह का क्या डेवलप होगा, गिरिडीह कांग्रेस कितना मजबूत होगा, ये सारे पैमाना है। वो क्या इलेक्शन लड़ रहे हैं, किस किस पद पर रहे हैं, संगठन में कितने दिन की भूमिका है, ये सारे चीज़ें पूरे हमारा पैनल करेगा। मैं अकेला डिसाइड नहीं करूँगा, हमारे पीआरओ रहेंगे, हमारे एक और सहयोगी पीआरओ है। ये सब मिलके हमने 25 जिला को 30 जुलाई को जिला अध्यक्ष का प्रतियोगिता, लेकिन उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, महासचिव, ये 3 पद का भी जिला कार्यकारिणी में हमने परिणाम निकाला। मेरा मापदंड सबसे पहले प्राथमिकता के साथ सदस्यता होगा, उसकी सच्चरित्रता होगा, उसका अहिंसावादी बैकग्राउंड होगा, कांग्रेस के आइडियोलॉजी को मानने वाला होगा और धर्मनिरपेक्ष होगा पूरी तरह।
ज़िले में ये PRO साहब श्री भवेश चौधरी जी आए हुए हैं और वो सारे जिला अध्यक्ष के कैंडिडेट से नॉमिनेशन देंगे और मैं भी उसका एक उम्मीदवार हूँ। मैं भी नॉमिनेशन दे रहा हूँ या इस आशय के साथ कि मैं पार्टी को एक तरीके से और इस तरह से चलाऊंगा ताकि हम जनता के बीच पहुँच सकें, जनता के परेशानियों को हम लोग हल कर सकें, वहाँ तक जा सके। डोर टू डोर जाने का कार्यक्रम होगा अगर मुझे जिलाध्यक्ष बना दिया जाता है तो। नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व राहुल गांधी से पूछताछ के विरोध में बुधवार को कांग्रेस जिला कमेटी के द्वारा शहर के बस स्टैंड रोड स्थित शहीद सीताराम पार्क के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। धरना में नेताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए कार्रवाई का विरोध जताया। इस दौरान अगुवाइयों ने कहा कि यह लोकतंत्र पर हमला है। केंद्र सरकार प्रवर्तन निदेशालय का जमकर दुरुपयोग कर रही है। बताया कि केंद्र सरकार साजिश के तहत विपक्ष का मुंह बंद करने का प्रयास कर रही है, जिसका कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। धरना में दिल्ली से आए निर्वाचन अधिकारी भावेश चौधरी, जिलाध्यक्ष नरेश वर्मा, सतीश केडिया, तनवीर हयात, बलराम यादव, महमूद अली खान, ऋषिकेश मिश्रा, सद्दाम हुसैन समेत काफी संख्या में नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। आप देख रहे हैं कि लगातार पिछले कई हफ्तों से हमारे नेता राहुल जी को, अब सोनिया जी को लगातार ईडी बुलाकर अपने कार्यालय में सवाल करती है, फिर छोड़ती है, फिर दूसरे दिन बुलाती है। पूरा देश जानना चाहता है। मीडिया के माध्यम से मैं सवाल करता हूं कि आप क्या सवाल कर रहे हैं, आप क्यों बुलाते हैं, क्या वजह है और क्या सवाल करते हैं। जनता को यह हक है जानने का कि आप क्या सवाल कर रहे हैं और उधर से आपको क्या जवाब मिला। आप केवल बदनाम करने के लिए, हमारे नेताओं का चरित्र हनन करने के लिए, जनता की नज़र में उन्हें गलत साबित करने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। उस दल के इशारे पर, उस दल आज जो केंद्र में वो दल सत्ता में बैठा है, जिस दल के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को लगातार पूरे भारत ने, पूरी दुनिया ने टीवी पर घूस लेते हुए देखा, उसी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको उसी की राज्य की पुलिस ने राज्य में घुसने से मना किया, तड़ीपार घोषित किया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उस दल को नैतिकता के आधार पर इस तरह की बातें करने का हक है? और अगर हमारे नेता गलत हैं, उन लोगों ने कोई गड़बड़ी करी है, आप जनता के सामने करें, उनको गिरफ्तार करें। आप में अगर हिम्मत है, आप गिरफ्तार करें हमारे नेता को। युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, ये सरकार चाहती है तो उन मुद्दों से भटकावें और इनको जानबूझकर परेशान करें, क्योंकि ये केंद्र को मालूम है इन सारे मुद्दे पर अगर कोई लड़ा, कांग्रेस पार्टी लड़ा है। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी लाठी खाने को तैयार हैं, लेकिन इस देश के गरीब गुरबों के लिए, किसानों के लिए लड़ने के लिए सबसे आगे रहते हैं। इसलिए चाहते हैं कि कांग्रेस को दबाओ, हमारे नेता को दबाओ, ताकि हम जो मनमाना ढंग से अपने दो बंधुओं के लिए जो काम कर रहे हैं उनके लिए हम करते रहें और उसको कोई अड़चन नहीं आती। इसीलिए हम सत्याग्रह करते हैं। शहीद चौक गिरिडीह में सत्याग्रह गिरिडीह कांग्रेस कमेटी के द्वारा रखा गया है। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी को बार बार ईडी के द्वारा जो हरासमेंट परेशान किया जा रहा है, जिसके विरोध में आज पूरे देश में ईडी के विरोध और सरकार के विरोध और भाजपा के विरोध में ये रखा गया है धरना और सत्याग्रह। और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को ईडी के द्वारा परेशान न किया जाए। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बुधवार को 35वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल ई कंपनी द्वारा तीसरी प्रखंड मुख्यालय में मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। ये रैली तीसरी गांधी मैदान से प्रारंभ होकर चंदौरी नयाडीह से मोदी बीघा होते हुए वापस गांधी मैदान पहुंचकर समाप्त हो गई।
रैली का नेतृत्व कर रहे एसएसबी इंस्पेक्टर अमन सबलानिया ने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आज एसएसबी जवान, तीसरी पुलिस, जनप्रतिनिधियों और आम लोगों के साथ बाइक रैली निकाली गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को तिरंगे के सम्मान और रखरखाव के प्रति जागरूक करना है। खासकर तिरंगा किसी के पैरों तले ना आए, इसका विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि तिरंगा हमारे राष्ट्र का सम्मान है। उतनी लड़ाइयाँ लड़ी गईं, लाखों लोगों ने शहादत दी और आज भी बॉर्डर पर सिपाही जान की बाजी लगाकर खड़े हैं, तो सिर्फ और सिर्फ तिरंगे के लिए। बाइक रैली में मुख्य रूप से तीसरी थाना प्रभारी पीकू प्रसाद, तीसरी मुखिया किशोरी साहब, आफ्ताब अंसारी, पूर्णचंद गुप्ता सहित एसएसबी के लगभग 40 जवान शामिल थे। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह अध्यक्ष वीणा मिश्रा के मार्गदर्शन में कोविड-19 रूपी वैश्विक महामारी के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 के बूस्टर डोज के लिए व्यवहार न्यायालय परिसर में एक शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में गिरिडीह न्याय मंडल के न्यायिक पदाधिकारियों, न्यायिक कर्मचारियों एवं अधिवक्ता बंधुओं समेत 150 से अधिक लोगों ने कोविड-19 बूस्टर डोज का टीका लगवाया। इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के सचिव सौरभ कुमार गौतम ने कहा कि वैश्विक महामारी से बचाव के लिए इससे सुरक्षित रहने के मानदंडों का पालन करना ही एकमात्र उपाय है। परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशन में जिन लोगों ने पूर्व में कोविड-19 से बचाव हेतु 2 डोज का टीकाकरण करवाया है, उनके लिए भारत सरकार द्वारा बूस्टर डोज की उपलब्धता भी करवाई गई है। गिरिडीह न्याय मंडल में कार्यरत सभी न्यायिक पदाधिकारियों एवं न्यायिक कर्मचारियों के व्यस्ततम दिनचर्या को ध्यान में रखते हुए न्यायालय परिसर में ही इस बूस्टर डोज को लगवाने हेतु शिविर आयोजित किया गया। कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक व समाज सेवी स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा छोट्टन के दूसरे पुण्यतिथि पर शहर के बरमसिया स्थित स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा चिल्ड्रन पार्क में नरेंद्र सिन्हा फाउंडेशन की ओर से उनकी याद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की शुरुआत उपस्थित लोगों द्वारा स्वर्गीय सिन्हा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर की गई। इसके बाद 35 युवाओं के द्वारा रक्तदान किया गया। वहीं इस दौरान कुछ कमेटियों के बीच खेल सामग्री का भी वितरण किया गया। मौके पर जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, डॉक्टर इंदिरा सिंह, मदन विश्वकर्मा, डॉक्टर तारकनाथ देव, विकास सिन्हा, पूनम सिन्हा, आलोक सिन्हा, कमलेश लोहानी, राजा अंसारी, पीयूष यादव समेत कई युवा व स्वर्गीय सिन्हा के परिवार के लोग उपस्थित थे। संतोष आज मेरे छोटे भाई नरेंद्र सिन्हा का दूसरा पुण्यतिथि है। इस अवसर पर यहाँ नरेंद्र सिन्हा चिल्ड्रन पार्क में हम लोग एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किए हैं और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ लगभग 50 से 100 यूनिट के बीच ब्लड का यहाँ डोनेशन किया जाएगा, जिसमें नरेंद्र सिन्हा फाउंडेशन की ओर से ये सब व्यवस्था की गई है। इसके अलावा कुछ कमेटियों को हम लोगों ने खेलकूद का सामान वितरण किया है, जिसमें कैरम बोर्ड और क्रिकेट बैट वगैरह भी है। आज नरेंद्र सिन्हा फाउंडेशन की तरफ से ये सब व्यवस्था किया गया है और इसमें बढ़ चढ़ करके यहाँ के युवाओं के द्वारा हिस्सा लिया गया है। ईडी द्वारा कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ किए जाने के मामले में देश भर में कांग्रेस के तेवर तल्ख हैं। कांग्रेस के नेता लगातार इस मामले में केंद्र सरकार पर ईडी का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को शहरी क्षेत्र में शहीद भगत सिंह चौक पर गिरिडीह जिला युवा कांग्रेस के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जमकर नारेबाजी करते हुए नेताओं व कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया। बताया गया कि कल दिल्ली में हो रहे प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी से दुर्व्यवहार के विरोध में आज पुतला दहन किया जा रहा है। केंद्र के द्वारा ईडी का दुरुपयोग कर हमारे नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी को परेशान किया जा रहा है।
भाजपा की सरकार हर मोर्चे पर विफल है और जनता का ध्यान भटकाने के लिए यह हथकंडा किया जा रहा है। पुतला दहन मौके पर जिलाध्यक्ष हसनैन अली, जिला महासचिव यश सिन्हा, मीडिया प्रभारी बिलाल अहमद, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य केडिया महमूद, अली खान, सुदामा राम, अमित सिन्हा, सद्दाम हुसैन, राजकिशोर सिंह, हारून रशीद शामिल रहे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मेरी मनमाने नहीं चलेंगे, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेरी मनमाने नहीं चलेंगे, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी सरकार हाय हाय, हाय हाय हाय। मोदी सरकार हाय हाय, हाय हाय हाय। युवाओं बेरोजगारों को तंग करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। राहुल पर असंवैधानिक हमला करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिवाजी पर असंवैधानिक हमला करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बीवी श्रीनिवास जी के नेतृत्व में दिल्ली में ईडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। दिल्ली पुलिस के द्वारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास जी के साथ जिस तरह से बर्बरता दुर्व्यवहार किया गया वो निंदनीय है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। साथ ही असंवैधानिक तरीके से हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। इसके विरोध में आज हम लोगों ने गिरिडीह जिला युवा कांग्रेस की ओर से शहीद भगत सिंह चौक पर मोदी शाह का पुतला दहन किया और हम लोगों ने ये मांग किया कि हम लोग नेताओं को परेशान करना बंद करें। अन्यथा हम लोग लगातार सड़क से सदन तक उतरने का काम करेंगे। देवरी थाना क्षेत्र के चतरों में बीती रात चोरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए लाखों के जेवरात और नकद को चुराकर साथ ले गए। घटना की भनक परिवार को बुधवार की सुबह हुई जब दरवाजा खुला मिला। इस बाबत गृह स्वामी भुक्तेश्वर राय ने बताया कि घर के सभी लोग रोड किनारे स्थित कमरे में सोए थे। वहीं पीछे साइड के 4 कमरे में सामान पड़ा था। सुनसान का फायदा उठाकर चोर खिड़की तोड़ अंदर दाखिल हुए और 50,000 नकद व सोने का जेवरात लेकर दरवाजे से भाग निकले। सुबह दरवाजा खुला रहने पर शक हुआ और अंदर कमरे में जाकर देखा तो सामान बिखरे पड़े थे और सारे जेवरात व नकद गायब थे। इधर चोरी की घटना को लेकर भुक्तभोगी परिवार द्वारा देवरी थाना पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पाकर थाना प्रभारी विपिन कुमार सिंह और एएसआई इस्माइल मरांडी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और जानकारी लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। बताया कि छानबीन की जा रही है, जल्द चोरों को पकड़ लिया जाएगा। पता चलता है ना ये सब यही रहता है। ये सब खिड़की उधर से तोड़ करके अंदर आकर के ट्रंक तोड़ने के बाद ट्रंक से सारा जेवर था, एक मोहर, एक अठन्नी और कान, नाक, पायल, यही सब सामान सब था। कुछ पैसा जेवर करीब 4 लाख का जेवर, नगद पैसा। देवरी प्रखंड के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय तिवारीडीह में मध्याह्न भोजन राशि वितरण को लेकर ग्रामीण और बच्चे परेशान हैं। बीते 22 जुलाई को ग्रामीणों ने बीआरसी और प्रखंड में आवेदन देकर शिकायत किया था। इसके बावजूद भी बच्चों को मध्याह्न भोजन की राशि नहीं मिल पाई है। बीते मंगलवार को ग्रामीणों ने इस संबंध में पुनः विद्यालय के सचिव रघुवीर तिवारी से पूछताछ किया, जिसके बाद विद्यालय में हंगामा खड़ा हो गया। जिसकी सूचना मिलने के बाद बुधवार को देवरी बीआरसी के बीआरपी रविंद्र कुमार और बंटी सिंह विद्यालय पहुंचकर जायजा लिया। इस दौरान विभागीय अधिकारियों के जांच पड़ताल में विद्यालय का पासबुक
जून माह तक ही अपडेट पाया गया, जिसमें 134 दिनों का 41 बच्चों का मध्याह्न भोजन की राशि 27,305 रुपया, 20 दिनों का 69 बच्चों का मध्याह्न भोजन की राशि 6,895 रुपया और 206 दिनों का 88 मध्याह्न भोजन की राशि 90,096 रुपया बताया गया, जिसमें विद्यालय पासबुक का मध्याह्न भोजन के रूप में कुल 1,24,296 रुपया होता है। लेकिन उक्त विद्यालय के सचिव रघुवीर तिवारी ने कुछ बच्चों के बीच मात्र 500 रुपया का वितरण कर खानापूर्ति कर दी है, जिसका उन्होंने एक रजिस्टर भी दिखाया, लेकिन किसी भी बच्चे या उनके अभिभावकों का हस्ताक्षर नहीं पाया गया। इसी बात को लेकर ग्रामीणों ने बुधवार को बीआरपी के सामने विद्यालय में नामांकित बच्चों का नामांकन पंजी और एसएमसी पंजी दिखाने को कहा, तो बात को टाल मटोल करते हुए आगामी 30 जुलाई को पंजी दिखाने की बात कही गई। इधर ग्रामीणों का कहना है कि संबंधित विभाग और सचिव के मिलीभगत से नामांकन पंजी में हेरफेर करने के लिए ग्रामीणों से समय की मांग की गई है, क्योंकि इस राशि निकासी में एसएमसी के किसी भी सदस्यों का हस्ताक्षर नहीं है। पुराने तरीके से बिना एसएमसी सदस्यों को सूचना दिए अध्यक्ष बदल दिया गया है, जो नियम के विरुद्ध है। वहीं विद्यालय पहुंचे विभागीय अधिकारियों से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलने से ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल है। मौके पर कृष्ण वल्लभ तिवारी, भारत तिवारी, छोटू लाल तिवारी, ठाकुर तिवारी, धीरेन्द्र चौबे, भुवनेश्वर रजक, रुपेश तिवारी, उमेश कुमार यादव, वीरेंद्र यादव, सदानंद साव, सुशीला देवी, दिलीप तिवारी, श्याम तिवारी समेत दर्जनों ग्रामीण महिला पुरुष मौजूद थे। जो पैसा कैसे निकला, कौन अध्यक्ष था, अध्यक्ष का कोई पता नहीं है। गमन रूप से पैसा निकाला गया है। इसके कारण ये लोग भी तो दो आदमी आया है जांच करने के लिए, इसमें से भी पता नहीं है जो पैसा कौन निकाला है, गया है, कौन अध्यक्ष अभी तक तो कौन आया है, कहाँ से किया है, कहाँ से किया वो भी पता नहीं है। कौन रजिस्टर से निकाला है, कहाँ से पैसा निकाला गया है, अभी तो कोई पता नहीं चल रहा है। नहीं रजिस्टर निकालता है, नहीं रजिस्टर निकाल रहा है, नहीं बोलता रजिस्टर नहीं है। रजिस्टर नहीं है तो कौन ऑफिस में रजिस्टर रखा हुआ है जो रजिस्टर नहीं निकाल रहा और है। मतलब वहाँ आवेदन दिए शिक्षा विभाग में और अभी तक कोई कानून कार्रवाई नहीं किया है। आज के डेट लिया जो मंगलवार को जाएंगे, आप लोग रहिएगा। और देखिए अभी 12 बजे तक यहाँ खड़ा है, अभी तक कोई नहीं आया है। वहाँ पर रिसीविंग मिला? रिसीविंग मिला सर, कागज है मेरे पास। हमरा चंद्रिका देवी। आप यहाँ के रसोईया हैं? हाँ। यहाँ पर रोज मध्याह्न भोजन होता है कि नहीं होता, बनता है कि नहीं? कभी कल इन्हें उन्हें जाता नहीं बनता और अब बन रहा है, इन्हें बन रहा है। कल खिचड़ी बना है, आज भी खिचड़ी बना है। सुशीला देवी। क्या दिक्कत है बोलिए? 2 बार पैसा आया सर। हाँ। 1 पैसा भी नहीं मिला अभी से को। आपका क्या को बच्चा पढ़ता है यहाँ? 1 ही पढ़ रहा है अभी सर। यहाँ स्कूल में बहुत लापरवाही चल रहा है। क्या चल रहा है लापरवाही? खाने में तकलीफ है सब बच्चे को। खिचड़ी बना के डेली खिलाता है, न सब्जी है, न अंडा, न और कुछ नहीं। पैसा भी 500 रुपया करके दे रहा है, मात्र 500 रुपया, 500 रुपया करके दे रहा है। दिक्कत नहीं, को बच्चा का पैसा नहीं देता, न खाना देता, न कुछ नहीं देता सर। हाँ, सब घूम रहा, कोई नहीं पढ़ाई लिखाई होता है। हो गया छुट्टी दी है सबको। हाँ, 11 बजे छुट्टी कर देता है। केंद्र सरकार के द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार के इस आदेश के बाद नगर निगम समेत कई स्वयंसेवी संस्थाएं सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करने के लिए लोगों को जागरूक कर रही हैं, लेकिन आदत से मजबूर शहरवासी सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से बाज नहीं आ रही हैं। बाजारों में सब्जी विक्रेताओं के साथ साथ कई लोग आज भी सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं और ये सामानों को ले जाने के लिए अभी भी बेहतर साधन बना हुआ है। बहरहाल पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए लोगों में सिंगल यूज प्लास्टिक के बहिष्कार को लेकर खुद भी जागरूक होना पड़ेगा, ताकि भविष्य के लिए पर्यावरण को विनाशकारी खतरे से बचाया जा सके। जरा बताइए कम से कम।
जरा बताइए कम से कम। लेकिन आप लोग प्लास्टिक का थैला भी मांग रहे हैं, इससे आप लोग को अच्छा लग रहा है कि इस तरह का इस्तेमाल हो रहा है? नहीं लग रहा है, तो क्या चाहिए आप लोग? मतलब आप लोग के अंदर में जागरूकता नहीं आया। प्लास्टिक से क्या क्या बीमारियां हो सकता है, ये जानकारी है आपको? आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.samriddhsamachar.com। खबरों को आप YouTube पर देख भी सकते हैं। इसके लिए YouTube पर सर्च करें समृद्ध समाचार, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करते ही पाएं लेटेस्ट खबरें। तो दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।